जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है CGPT के सॉल्व न्यू वीडियो में। दोस्तों आज जो अपन दो नए चैप्टर डिस्कस कर रहे रहेंगे वो है एक अल्टरनेटिंग करंट AC और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। ये दोनों चैप्टर हमारे फिजिक्स क्लास 12 के हैं, जिससे हर साल 2 से 4 क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता ही है। पहला क्वेश्चन ये है कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हम लोग करंट मेजर करने के लिए क्यों यूज़ नहीं करते? क्या ये डायरेक्टली रीडेबल नहीं होता? क्या ऊपर से सारे ऑप्शन अबव सारे सही हैं? कौन सा सही होगा इसमें ऑप्शन, आप उसको सही कर लीजिए। आंसर नीचे मेंशन्ड है, बाद में देखिएगा। दूसरा, when the current changes from 2 to 4 ampere in 0.05 second in a coil, the induced electromagnetic field EMF is 8 volt. The self inductance of the coil, self inductance क्या होगा उस coil का, ये बताओ। तीसरा क्वेश्चन, two coils having the mutual inductance 1.5 Henry, ठीक है, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है 1.5 हेनरी। इफ़ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज सडनली रेज्ड बाय 5 एम्पियर इन द 1 मिली सेकेंड, द इंड्यूस्ड EMF कितना होगा सेकेंडरी कॉइल में पूछ रहा है। चौथा क्वेश्चन, अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला इन सच अ वे दैट इट टेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा पूछ रहा है। पांचवा क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज, ऑप्शन नंबर 1 है टेस्ला, दूसरा वेबर पर मीटर स्क्वायर, तीसरा न्यूटन पर एम्पेयर मीटर और चौथा ऑल अबव। जो भी इसमें से सही ऑप्शन है उसको आप सही कर सकते हो। अगला चलते हैं, द एरिया ऑफ कॉइल ए, द कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस फ्रॉम बीटा नॉट टू बीटा नॉट इन टाइम t, द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल, इंड्यूस्ड EMF क्या रहेगा कॉइल में, ये पूछ रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 7, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इन वेबर्स इज गिवन इन द इक्वेशन, वो इक्वेशन दी हुई है हम लोग को, आप डिफरेंशिएट करते हैं एक बार, याद होगा। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF t इज इक्वल्स टू 2 पे क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएट करो, t इज इक्वल्स टू 2 डाल दो, आंसर हम लोग को मिल जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एन LR सर्किट हैज़ अ सेल ऑफ EMF E which is switched on at time t is equals to 0. The current in the circuit after a long time क्या होगा। LR सर्किट यानी कि एक रहेगा इंडक्टेंस, एक रहेगा रेजिस्टेंस। अगला चलते क्वेश्चन नंबर 6 से, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ग्राफ पूरा नहीं आ पाया है, एक ही ग्राफ पूरा मैं कवर करना चाहा था लेकिन एक ही ग्राफ आ पाया, इसको आप समझिएगा क्वेश्चन को एक बार पढ़ करके, ठीक है। अगला चलते क्वेश्चन नंबर 10, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय, फिर से इक्वेशन दी रखी है 5t³ माइनस 100t, तो बोल रहे हैं t इज इक्वल टू 2 पे बताओ क्या होगा। सेम वही प्रोसेस हम लोग को लगाना है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 सेम AC का, इफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल L1 एंड L2 आर रिस्पेक्टिवली द मैक्सिमम पॉसिबल म्यूचुअल इंडक्टेंस, उन दोनों के बीच मैक्सिमम पॉसिबल म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होने वाला है, ये वो पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, द मैग्नेटिक फ्लक्स, सेम फिर वही इक्वेशन दिया हुआ है, t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स पे पूछ रहा है, EMF कितना इंड्यूस होगा ये बता देना है। बहुत सरल क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये वाले क्वेश्चन आप श्योर से करके ही जाइएगा। अब चलते हैं अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, अब खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला क्वेश्चन है, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज टर्न्ड इट रेशियो फ्रॉम 10:10 एम्पेयर, अ सेल of EMF 2 volt is fed in the primary, then secondary voltage is developed, कितना होगा सेकेंडरी वोल्टेज। दूसरा, a transformer has 200 turns in primary and 150 turns in secondary, if the operating voltage at the load connected to the secondary is measured to be 300 volts, the voltage supplied in the primary कितना होगा, वही N1V1 वाला फॉर्मूला है, डायरेक्टली अप्लाई कर दो। तीसरा क्वेश्चन, a transformer with the efficiency 80% worked at 4 kilowatt at 100 volt, if the secondary voltage is 200 volt, then the primary and secondary current is secondary current कितना रहेगा रिस्पेक्टिवली, वो पूछ रहा है, यानी उसमें से रेशियो निकाल के I1 I2 में डाल दो। चौथा क्वेश्चन, एन सीरीज LR सर्किट जिसमें XT हम लोग को 3R दिया है, कैपेसिटर XCR दिया हुआ है, इज एडेड इन सीरीज, द रेशियो ऑफ न्यू टू ओल्ड पावर फैक्टर क्या होगा, ये पूछ रहा है। पावर फैक्टर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, इन LCR सर्किट 100 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, कैपेसिटर दे रखा है 0.5 माइक्रोफेरेड और इंडक्टर दे के रखा है 8 हेनरी का, ये तीनों को सीरीज़ में कन्वर्ट किया, कनेक्ट किया तो एंगुलर रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी कितना होगा ये पूछ रहा है। छठवा क्वेश्चन, अ ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड टू, किस में एम्प्लॉयड किया जाता है,
to obtain a suitable DC voltage, to convert DC into AC voltage, obtain a suitable AC voltage या convert AC voltage to DC voltage, जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अ ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू ग्रो एंड ग्लो 140 वॉट 240 वोल्ट बल्ब at 240 volts AC. If the current in the primary coil is 0.7 एम्पियर then efficiency of the transformer पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, वॉटलेस मीन्स, वॉटलेस एक टर्म है, उसका मीन्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। करंट इज जीरो, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन अ साइकिल इज जीरो, EMF इज जीरो, या फिर द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। ये 8वां क्वेश्चन हो गया। और लास्ट 9वां क्वेश्चन जो है, द क्वांटिटी विच रिमेन्स अनचेंज इन अ ट्रांसफार्मर इज, कौन सी क्वांटिटी ऐसी है। पहला है हम लोग का वोल्टेज, दूसरा है करंट, तीसरा है फ्रीक्वेंसी और लास्ट है नन ऑफ दिस। तो यही था दोस्तों आज का एक वीडियो हम लोग का। आज हम लोग ने पूरे क्वेश्चंस कवर करने का प्रयास किया AC और EMI के। अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जितने ज़्यादा हो सके अपने सारे दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करे बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। जय हिंद, जय